नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर चेतन चौहान का कोरोना संक्रमण से 73 साल की उम्र में हुआ निधन। मंत्री को पिछले महीने संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया था भर्ती। अस्पताल में ही मंत्री जी ने ली आखिरी सांस। आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने पर राज्य में जारी की बाढ़ की चेतावनी। बांध में 50 फीट के चिन्ह से ऊपर उठने के साथ 10 लाख क्यूसेक से भी अधिक हुआ पानी का स्तर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक ग्रामीण इलाके में गाय ने घास चरते समय गलती से खा लिया विस्फोटक। छोटी सी गलती करने पर भोली गाय जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आसपास के शिकारी जंगली सुअरों को फंसाने के लिए फैलाते हैं विस्फोटक चारा। बेंगलुरु हिंसा मामले में अब तक कम से कम 52 एफआईआर हो चुकी है दर्ज, तो वहीं अब तक 264 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। साथ ही मामले में मृत्यु का दर बढ़कर पहुंचा 4। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का 71 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में हुआ निधन। मणिपुर में 131 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जवानों को 14 दिनों के लिए किया गया क्वारंटाइन। मिजोरम के ग्रामीण और स्थानीय चुनाव में 2102 महिलाओं समेत दर्ज हुए 8491 उम्मीदवार। राज्य में 9 जिलों में 558 ग्राम सभाओं और नगर पालिका क्षेत्र के भीतर 83 स्थानीय परिषदों के लिए 27 अगस्त को होगा मतदान। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास बीते 24 घंटों में 2,60,231 रुपए मूल्य की 1,540 दवाइयों की बोतलें की बरामद। यह बोतलें फेदिलिन नाम की दवाई हैं जो कोरोना काल में काफी कीमती। भारतीय सेना के एक जवान का शव लापता होने के 8 महीने बाद एलओसी के पास बर्फ में दबा मिला। 36 वर्षीय हवलदार राजेंद्र सिंह का शव जो जनवरी में हुआ था लापता। असम में धुबरी पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 7 ड्रग पेडलर्स को लिया हिरासत में। पुलिस फोर्स द्वारा की गई 4 अलग अलग छापेमारी में लाखों रुपयों की नशीली दवाओं की भारी खेप भी की गई बरामद। नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम रजक को जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने किया निष्कासित। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक पर पिछले कुछ दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का लगा रही थी आरोप। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह को हुआ ब्रेन हेमरेज। मंत्री को इलाज के लिए फिलहाल पटना के रुबेन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बॉलीवुड के मशहूर हस्ती दिलीप कुमार के घर में भी कोरोना ने दी दस्तक। एक्टर के दोनों भाइयों को एक साथ हुआ कोरोना। इलाज के लिए दोनों को मुंबई की लीलावती अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री में आई 50% की कमी। इस साल विक्रेताओं को हुआ करोड़ों का नुकसान। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सरकार द्वारा रैपिड मेट्रो को मिली मंजूरी। साथ ही नए स्टेशन की लिस्ट भी हुई जारी। हरियाणा सरकार में हुड्डा सिटी सेंटर से आगे विभिन्न स्थानों तक रैपिड मेट्रो रेल के विस्तार के लिए 6,821.13 करोड़ रुपए लागत की परियोजना को दी मंजूरी। कोरोना के कारण अब ओसीडी का शिकार हो रहे हैं लोग। ये एक मानसिक बीमारी है जिससे जूझ रहा व्यक्ति कभी कभी एक दिन में 60 या फिर इससे ज्यादा बार अपने हाथ धोता है। महामारी से पहले ऐसे व्यवहार को अजीब समझा जाता था, पर अब इसे नॉर्मल माना जाने लगा है। सचिवालय में मानसून स्तर की चल रही है तैयारियां। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग, हवा में वायरस को मारने वाली मशीन और लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन का होगा इस्तेमाल। राज्यसभा और लोकसभा के स्तर सुबह शाम को कर रहे हैं विचार। केरल हादसे से हवाई विभाग ने लिया सबक। कर्नाटक में कलबुर्गी एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से 2 फ्लाइट्स को किया गया डाइवर्ट। एक को हैदराबाद तो दूसरी को भेजा गया बेंगलुरु। 4th स्टेज कैंसर की पीड़ा के बीच दूसरी बार लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए 61 साल के एक्टर संजय दत्त 8 दिन पहले ही सांस लेने में तकलीफ होने पर पहुंचे थे अस्पताल। मुंबई में 98 साल और पुणे में 94 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 6 लाख के करीब। पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली अकाली दल के 1100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुआ केस दर्ज। वहीं सरकार ने राज्य में 6 लाख नौकरियों का किया ऐलान। कोरोना को हराने के लिए यूएई और इजराइल साथ मिलकर बनाएंगे एक रैपिड टेस्टिंग डिवाइस। सालों बाद दोनों देशों के बीच हुई है पहली बिजनेस डील। संत रामपाल जी महाराज जी की नई पहल से खर्चीली शादियों से लोगों को छुटकारा मिल रहा है। जहाँ शादियों के पीछे लाखों रुपयों में तमाम खर्चे होते थे, वहीं संत रामपाल जी की प्रेरणा से राजस्थान के जिला अलवर तहसील लक्ष्मणगढ़ में जितेंद्र दास संग करिश्मा दासी का विवाह गुरुवाणी से मात्र 17 मिनट में संपन्न हुआ। ऐसा ही विवाह पंजाब के मोगा में केवल दास संग अनु दासी का संपन्न हुआ, जिसमें वर वधु पक्ष की ओर से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया गया। शादी में भी सभी आडंबरों को छोड़ बिना दहेज के दोनों जोड़ों की शादियां हुई। और आज का सवाल, देश में आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है और साथ ही लोगों के बेरोजगार होने से आत्महत्याएं भी बढ़ने लगी हैं। इन सभी आपदाओं से देश कैसे निकल सकता है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं।